Hello and welcome to VLearn. This is session number 16 of MS Office. In this session we are going to cover following topics. Firstly, how to open front page, how to create web pages, insert pictures, create a hyperlink from a picture, and finally save your work. First of all is opening of front page. On the Windows taskbar, just click on the Start button and point to the programs and finally click on the Microsoft front page. जैसे हम फ्रंट पेज Microsoft फ्रंट पेज पे क्लिक करेंगे एक विंडो अपीयर हो जाएगी. If the front page has been used to edit the another website, means आपने एक वेबसाइट पहले से बना रखी है बट आपको उसके लिए कुछ चेंजेस करने हैं, so वो ऑटोमेटिकली ही वो लास्ट वेबसाइट को ओपन कर देगा. And to close that particular website, just click on File menu on the front page and click the Close Web. Then your workspace means वो स्पेस जिसमें आप वर्क करते हैं. So जो आपका ये वर्क स्पेस है वहाँ पे आपको एक सबसे पहले दिखाई देगा टाइटल बार. टाइटल बार मीन्स जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आप हैं कहाँ पर और पर्टिकुलर कौन सी फाइल में आप काम कर रहे हैं. एज ए हम जो फ्रंट पेज में वेब पेजेस बनाते हैं, सो वेब पेजेस की एक्सटेंशन होती है .html, दैट मीन्स HTML बैकग्राउंड पे जनरेट होता है. बिलो दिस टाइटल बार वी हैव अ मेन्यू बार. इन द मेन्यू बार वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ मेन्यूज एंड अकॉर्डिंग टू द टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं. एट द कॉर्नर वी हैव अ क्वेश्चन बॉक्स. यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन दिस. जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपको ऑफलाइन हेल्प प्रोवाइड कर सकता है आफ्टर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करता है. बिलो दिस मेन्यू बार वी हैव अ स्टैंडर्ड टूल बार. स्टैंडर्ड टूल बार मीन्स कुछ शॉर्टकट्स होते हैं किसी भी मेन्यूज के. लाइक अगर मुझे न्यू वेब पेज ओपन करना है तो ये फर्स्ट आपका ऑप्शन है टू ओपन, फॉर सेकेंड ऑप्शन एंड फॉर थर्ड इज सेव. सो ये कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हम क्लिक करते ही अपना टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, जो कि हमारा टाइम सेव करते हैं. सो जितने भी शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं दैट विल बी अवेलेबल इन स्टैंडर्ड टूल बार ओनली. Below the standard toolbar, we have a formatting toolbar, means that toolbar that particularly contain controls which is used to just edit, change or modify the text in the web page. So these all are the toolbars and the bars. Below this we have view bars. View bars means आप particularly किस चीज का view बनाना चाहते हैं, like pages का view देखना चाहते हैं, folders का, reports का, navigation and task. Adjacent to this view bar we have a page tab. Page tab के अंदर आपके पास different type of views होते हैं, like पेज का व्यू पेन देखना, जिसके अंदर फर्स्टली आता है नॉर्मल्स, मीन्स हर चीज विजिबल करे. जैसे आपका ये व्यू है जो वो नॉर्मल व्यू है. अगर आप HTML पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज आप इस HTML पेज पे लिख रहे हैं उसका बैकग्राउंड पे क्या HTML में कोडिंग हो रही है वो आप इसमें देख सकते हैं. एंड इन प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि फाइनली जब वो आउटकम होगा, आपके पास जो आउटकम आने वाला है वो कैसा दिखेगा, दैट विल बी प्रेजेंटेड इन प्रीव्यू टैब. आफ्टर दिस पेज टैब वी हैव अनदर टैब व्हिच इज नोन एज द टास्क पेन. टास्क पेन मींस करंटली आप जो काम कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, लाइक न्यू पेज बनाना है या फिर जो वेब पेज ऑलरेडी बना हुआ है उसी को ही यूज करना है, कोई टेम्पलेट, ब्लैंक पेज, जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो आप इस कैटेगरी से चूज करते हैं, जो कि आपकी होती है टास्क पेन. सबसे बिलो में आपके पास होगी एक स्टेटस बार. स्टेटस बार के अंदर प्रोग्रेस इंडिकेटर मींस जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है. लाइक आप अगर प्रीव्यू देखना है तो कितना टाइम लग रहा है उसे प्रीव्यू दिखाने में, या फिर अगर हम वेबसाइट कहीं से लेके आ रहे हैं अपने फ्रंट पेज पे तो वो डाउनलोडिंग में कितना एस्टिमेटेड टाइम है. सो दीज टू आर इंडिकेटेड इन द स्टेटस बार. In this window we have a scroll bars also, like horizontal as well as the vertical. So this is your workspace of a front page. Then create a home page. Home page is the front door of your website. That means home page वो होता है जैसे ही हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, ओपन करते ही जो फर्स्ट पेज आता है that will be your home page. On the blank page in the page view, just type default task, like in this I am typing the welcome to champion zone, and after that just press on enter. Just like word processor means जैसे आप word processor में वर्क करते हैं और सिंपली एक लाइन लिखी और जब आपको नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो आप एंटर की प्रेस करते हैं, सेम वैसे ही हम इस होम पेज के ऊपर वर्क करेंगे. नेक्स्ट यू नीड टू टाइप द सेंटेंस
that take a look around to learn more about our sporting goods. मीन्स कोई भी डिफॉल्ट टेक्स्ट, हम एक होम पेज बना रहे हैं तो बेसिकली होम पेज होता है जो आपको लिटिल बिट इंट्रो प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलरली जो वेबसाइट आपने बनाई है उस वेबसाइट में आप क्या क्या व्यू करने वाले हैं. कुछ उससे रिलेटेड इमेजेस होती हैं, कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है जो कि आप मैनेज करते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग एंटर एंड एंटर फॉर गोइंग थ्रू द लास्ट लाइन लाइक दिस इज आवर होम पेज. सबसे पहले हमने एक लाइन लिखी, देन उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो, और जितना भी हम ये काम कर रहे हैं दैट विल बी इन द पेज व्यू, और जो कि हमारे नॉर्मल व्यू का ही एक पार्ट है. नाउ जो हमने अभी बनाया है मुझे उसके अंदर एक ग्राफिक्स ऐड करने. मीन्स जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर मेन हमारे लिए होता है कुछ टेक्स्ट और टेक्स्ट से हटके कुछ पिक्चर्स. अगर मेरे वेबसाइट के अंदर कुछ पिक्चर्स नहीं है तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं बनेगी. सो फर्स्टली हमें कुछ पिक्चर्स डाउनलोड, अगर आपके पास है देन इट्स ओके, इफ नॉट देन यू मस्ट डाउनलोड अ पिक्चर फ्रॉम द वेब, सेव दैट पर्टिकुलर पिक्चर बाय सम XYZ नेम. नाउ ऑन द इंसर्ट मेन्यू जस्ट पॉइंट टू दैट पिक्चर एंड क्लिक फ्रॉम फाइल. जहां पे भी वो पिक्चर है वहां से आप उसे ऐड कर सकते हैं. ऐड करने के लिए आपके पास जो लुक इन बॉक्स आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सो ऑटोमेटिकली एक नेविगेटिंग फोल्डर अवेलेबल हो जाता है टू जस्ट नेविगेट टू योर फाइल. जब आपको फाइल मिल जाए जस्ट क्लिक ऑन द फाइल नेम्ड xyz.jpe और gif whatever it is एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट. जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर पिक्चर जो है आपके वेब पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी लाइक दिस. यहाँ पे हमने एक लोगो ऐड किया है, उस लोगो को सेम इसी वे में ऐड किया. तो दैट मीन्स हमने एक ग्राफिक्स ऐड कर लिया अपने फ्रंट पेज के होम पेज पे. अब जो पिक्चर हमने ऐड करी है मैं चाहती हूँ उस पिक्चर पे क्लिक करने पे कोई नया टास्क परफॉर्म हो. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द पिक्चर ऑफ सम बटन. लाइक हमने जो बटन बनाया है उसका नाम हमने दिया फ्रंट पेज 2002. तो वो जो आपने पिक्चर बटन बनाया है उस पर क्लिक करिए, पिक्चर टूल बार अपीयर होगा. अगर ऐसे अपीयर ना हो तो व्यू मेन्यू में जाके यू कैन सिलेक्ट द टूल बार्स एंड देन क्लिक पिक्चर्स. तो तब पिक्चर टूल बार आपके पास अपीयर हो जाएगा. ऑन द इंसर्ट मेन्यू जस्ट क्लिक ऑन हाइपरलिंक. फ्रंट पेज जो है वो डिस्प्ले करेगा इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स. जैसे ही आप उसे इस ऑप्शन में स्पेसिफाई करेंगे एड्रेस बार में, दैट मीन्स जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें या प्रेस करें वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे जंप करे वो हमें ये एड्रेस बॉक्स से बताता है. Finally, just click on OK button to finalize your settings. So in this way, you can make your picture a hyperlink. जब हमने होम पेज बना लिया उसके अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर लिया, पिक्चर भी, एंड फाइनली द पिक्चर हाइपरलिंक also. So the last one task is to just save the current picture. For saving the current page or a picture, you need to select the file menu, go to save as, and click on my documents icon on the vertical places bar. जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट आएगा पेज टाइटल फील्ड. दैट मीन्स आपको अगर अपने पेज का टाइटल चेंज करना है यू कैन चेंज इट, सेट द पेज टाइटल, एंड इफ यू वांट यू जस्ट नेम इट एज अ होम पेज, इंडेक्स पेज, व्हाटएवर इट इज, एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. इन द फाइल नेम बॉक्स जस्ट सजेस्ट द टेक्स्ट टू द होम पेज एंड देन क्लिक योर सेव बटन. जैसे ही आप उस सेव पे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा वेब पेज ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. जो भी कंटेंट आपने अभी टाइप किया पेज व्यू में, जस्ट वहीं पे जो आपका व्यू पेन का नीचे एक टैब आ रहा था वहां पे आप HTML बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको व्यू होगा कि जो भी आपने अभी बनाया है वो एक्चुअली HTML में कैसे हम उसे व्यू कर रहे हैं और वो नॉर्मल व्यू में कैसे व्यू हो रहा है. सो इन दिस वे यू कैन स्विच टू HTML एज वेल एज योर नॉर्मल व्यू. If you want to preview your current page, just click on preview button at the bottom of the page and then back to the normal view by just clicking on that normal button only. So now we just see the practical part of this. So this is the front page. ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. ऑल प्रोग्राम्स में जाके, ऑल प्रोग्राम्स में जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपको जो आपका फ्रंट पेज का टूल है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज. जस्ट क्लिक ऑन इट. सो बेसिकली जो फ्रंट पेज है उसका बेसिक एम होता है सिलेक्ट करना और मीन्स क्रिएट या मैनेज करने अपनी वेबसाइट्स को, सो दैट कि आप उसमें एक न्यू वेब पेज या फिर अट्रैक्टिव वेब पेज बना सके. ये आपकी टाइटल बार थी.
माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, अभी बाय डिफॉल्ट पेज का टाइटल है न्यू पेज अंडरस्कोर 1 डॉट HTML, HTML इज HTML। HTML एक्सटेंशन ये बताता है कि अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मेल हमने लैंग्वेज यूज करी है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका मेन्यू बार है, मेन्यू बार से जस्ट बिलो इट्स योर स्टैंडर्ड टूल बार, आफ्टर दैट यू हैव फॉर्मेटिंग टूल बार। दिस इज योर व्यू पेन, पेजेस देखना, फोल्डर्स, यू कैन आल्सो व्यू योर फोल्डर्स, रिपोर्ट्स, नेविगेशंस, एनीथिंग। हमें पेज क्रिएट करना है तो हम व्यू टैब में पेज सिलेक्ट करेंगे। इस पेज का हमें पता है नेम बाय डिफॉल्ट न्यू पेज 1 डॉट HTML आ रहा है। यहाँ पे आपका टास्क पेन है, लाइक आपको पेज टेम्पलेट यूज करना है, कोई नया पेज यूज करना है, ब्लैंक बनाना है, सो यू कैन सिलेक्ट दिस फ्रॉम हियर। दिस इज द व्यू पेन, जहाँ पे फर्स्टली हम ये बताते हैं कि हम ये नॉर्मल में है। अगर मैं HTML में क्लिक करूंगी तो वो हमें HTML कोडिंग दिखाएगा उसी पेज की जिस पेज पे करंटली हम वर्क कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा कर्सर जो है वो बॉडी के अंदर ही है। एंड इन प्रीव्यू, प्रीव्यू के अंदर फाइनली जो आपका आउटकम होने वाला है उस वेब पेज का वो शो होगा। सो इन दिस अब हम स्टार्ट करते हैं अपना होम पेज बनाना। सो होम पेज में मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे दी उसे होम पेज। अगर इसको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो फर्स्ट सिलेक्ट दैट, यू कैन ऑल्सो चेंज इट साइज, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन और अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। कलरिंग चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट नीड टू सिलेक्ट दैट कलर। After that just press enter. Now click justified mode, हमने underline भी हटा दिया। Just bold and decrease its size and simply type the text like welcome to the XYZ page. This is the home page of XYZ site. So in this way जो आपने ये पेज बनाया है उस पेज में हम कुछ टास्क एंटर कर रहे हैं। टेक्स्ट एंटर करते करते आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब पिक्चर इंसर्ट करना है तो उसके लिए मुझे ये व्यू करना होगा कि पिक्चर्स कहाँ से इंसर्ट करनी है। सो हमने जो आपका स्टैंडर्ड बार है वहां से एक पिक्चर सिलेक्ट करिए। ये आपका टूल बार है, यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम में पिक्चर्स पड़ी है जस्ट सिलेक्ट दिस। सो जहां पे भी आपकी पिक्चर अवेलेबल होगी यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, वो इमेज फाइल अवेलेबल हो जाएगी और वो यहाँ पे हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके फाइल के अंदर कुछ सिस्टम के अंदर कुछ इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन एबल टू ऐड दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ये आपका फाइल मेन्यू है, यहाँ पे न्यू क्रिएशन के लिए ओपन करना कुछ एग्जिस्टिंग फाइल को, क्लोज करना, देन सेव, and lastly you can also choose preview in browser as well as you want to see print preview, then it can also possible from this file menu. In edit just select undo insert, means जो भी आपने भी इंसर्ट किया उसे undo करना है तो यहाँ से undo कर सकते हैं। ऑफिस क्लिपबोर्ड ओपन करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे ऑफिस क्लिपबोर्ड आ जाएगा, वहां पे वही टेक्स्ट आएगा जो आप यहाँ पे कट करते हैं और वहां चला जाएगा। व्यू के अंदर जो भी हमारा व्यू पेन के अंदर डाटा है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। कोई टूल बार जो अवेलेबल नहीं हो रही आप अवेलेबल करवाना चाहते हैं जस्ट टूल बार में से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे डिजाइन टूल बार चाहिए तो आई जस्ट ड्रॉ द ड्राइंग टूल बार, तो ये ड्राइंग टूल बार आ गई। यहाँ पे हमने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया। सो जो भी हमने क्लिप आर्ट में मान लीजिए मुझे कुछ सर्च करना है तो आई जस्ट सिंपली राइट बुक्स, सो वो सर्च करके ले आएगा सिस्टम से। जिसको भी इंसर्ट करना है जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस पिक्चर को अब मुझे एक हाइपर लिंक बनाना है, जस्ट क्लिक राइट क्लिक ऑन द इमेज, सिलेक्ट हाइपर लिंक। यहाँ पे वो एड्रेस टाइप करना है जो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली इस पे क्लिक करने से वो हम वहां पे जाएं। सो जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो उस डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा जो भी आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। लाइक अगर मुझे यहाँ पे जाके कुछ
फाइल ओपन करनी है तो मैं यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट करूंगी एंड फाइनली ओके पे क्लिक कर दूंगी. सो नाउ दिस इमेज विल बिकम लाइक अ हाइपरलिंक. सो आप देख सकते हैं जैसे ही कर्सर वहां जाएगा वहां पे लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द हाइपरलिंक. इमेज को सिलेक्ट करने पे आपका पिक्चर टूलबार ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है जिसमें कि आप उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं, शेप्स इंसर्ट करना चाहें यू कैन ऑल्सो इंसर्ट शेप्स. हम यहाँ पे वर्ड आर्ट भी यूज कर सकते हैं. तो सिलेक्ट द स्टाइल, टाइप द टेक्स्ट एंड क्लिक ओके. सो उस प्लेस पे अब जहां पहले इमेज थी वहां पे अब आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है. अनडू करना है तो गो टू इंसर्ट एंड देन सिलेक्ट अनडू. अब यहाँ पे हमने स्पेस देके एक मुझे वर्ड आउट भी इंसर्ट करना है तो सिंपली क्लिक ऑन दिस आइकन वर्ड आउट एंड सिलेक्ट द टास्क टेक्स्ट स्टाइल एंड टाइप द टेक्स्ट. तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं. अब मुझे देखना है इसकी HTML कोडिंग तो जस्ट क्लिक ऑन HTML. सो आप देख सकते हैं जितना भी टास्क हमने परफॉर्म किया है उन सब की एक HTML कोडिंग बन चुकी है बैकएंड पे. सो अब ये काम जो हम पहले HTML में एक एक कोडिंग लिख के करते थे वो अब ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है. हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. फॉर प्रीव्यू जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू. तो ये आपका वो होम पेज है जो आपने बनाया है. मीन्स अगर ये पेज प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे तो एज इट इज आपको दिखाई देगा कि वो ऐसा ही आपको मिलने वाला है. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट टेबल इन दिस. जस्ट क्लिक ऑन टेबल, सिलेक्ट इंसर्ट एंड क्लिक टेबल. कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट, इट कैन बी लेफ्ट राइट सेंटर. यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द बॉर्डर साइज, द सेल पैडिंग ऑप्शन and cell spacing. Also select the table direction, like you want the table to left to right or right to left. Just select it and click OK. जैसे ही आप उसे OK क्लिक करेंगे यहाँ पे वो टेबल बन गया है but this time direction is right to left. So जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे like I type ENO तो जो जितना भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है that is from right to left क्योंकि मैंने उसकी अलाइनमेंट ऐसे सेट कर रखी है. And then E name. So E number and in this way you can type anything in your HTML document. वो सब चीज़ें जो आप एक HTML के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पे as it is परफॉर्म हो जाएगी. Like you can merge yourself, split yourself. Moreover आपको अपने टेबल का जो टेक्स्ट है उसे कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, सिंपली टेक्स्ट में, वो बॉर्डर्स और ये सब ना शो करे. दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. Now the HTML of this is the HTML view. ये जो आपने लिंक्स बनाए हैं एंकर टैग यूज करके ये उसका है. एंड इन द बिलो दिस इज द सेंटर अलाइनमेंट. मीन्स जो आपने टेबल बनाया है उसका HTML के अंदर टेबल टैग होता है. TR फॉर रो, TT फॉर कॉलम. सो दिस इज दैट. और जितना भी वर्किंग अभी हमने करी है वो सब बॉडी टैग के अंदर ही हो रही है. एंड फाइनली end of page. For formatting it just select the text, make the necessary changes. Like अगर आप more colors पे click करेंगे तो you can select many more colors. Click OK. You can also select the line color, bold it, increase its size, decrease its size. Moreover alignment. Now in HTML you can see the coding of this whole document. अगर आप चाहें इसके पूरे HTML डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना तो वो भी आप ले सकते हैं. एंड इन द प्रीव्यू दिस इज द मेन योर होम पेज जहाँ पे आपने एक टेक्स्ट लिखा है, एक हाइपरलिंक इमेज बनाई है जिसपे अगर आप कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो आप वहां जा सकते हैं. आप देख सकते हैं जैसे हम इमेज के ऊपर जाएंगे वो हैंड शेप बन जाएगा जस्ट टू शो दैट कि ये आपका एक हाइपरलिंक है. और ये आपका पूरा एंड ऑफ द पेज जो आपने लास्ट में लिखा. Now it's time to save it. Just go to file menu, save पे क्लिक कीजिए. जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स आएगा. जो भी आपको नाम देना है आप यहाँ दे सकते हैं. टाइप विल बी सेव एज वेब पेज बिकॉज अल्टीमेटली मुझे ये होम पेज अपने वेब पे ही विजिबल करवाना है. एंड क्लिक ऑन सेव. यू कैन ऑल्सो सी इट्स प्रीव्यू इन द
ब्राउजर ऑल्सो, यहाँ पे बस अपने ब्राउजर को सिलेक्ट करना है एंड जस्ट प्रीव्यू इट। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक हाइपरलिंक बन जाएगा और यहाँ पे उसी जगह पे ही उस फोल्डर को या फिर जो भी चीज आपने ओपन करी थी वो वहां पे उसे ओपन कर देगा। ये आपने जो होम पेज बनाया उसको सेव करने के लिए नाउ डू इट योरसेल्फ। फर्स्टली जैसे हमने एक सिंपल सा होम पेज बनाया है, आपको अपना रिज्यूम बनाना है और उसे सेव करना है .htm से। दैट मीन्स एक वेब पेज के फॉर्म में आप अपना रिज्यूम बनाएंगे। सेकेंड, यू नीड टू क्रिएट अ पिक्चर लिंक। अपने रिज्यूम का जो आपने पेज बनाया होगा वेब पेज, वहां पे आप एक नीचे पिक्चर लिंक देंगे। मीन्स आपको एक पिक्चर इंसर्ट करनी है और उसके ऊपर एक हाइपर लिंक इंसर्ट करवाना है। सो यू नीड टू क्रिएट द रिज्यूम एज वेल एज द पिक्चर लिंक इन योर वेब पेज। Thank you. Happy learning. Be learning.